हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारे रहने वाली है एसबीआई पीओ के ऊपर। हम 6 मंथ स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। नॉर्मली मैंने क्या देखा ना, जब हमारा एग्जाम पास आता है ना, जब 1-2 महीने हमारे पास रह जाते हैं, तब हम सारी स्ट्रेटेजी देखने लग जाते हैं, सारी स्ट्रेटेजी बनाने लग जाते हैं। बट एक्चुअल में ना, जो टाइम है ना स्ट्रेटेजी बनाने का, इंप्लीमेंट करने का, वो अभी है, क्योंकि आपके पास 6-7 महीने हैं। ठीक है, और 6-7 महीने किसी भी स्ट्रेटेजी को लगते हैं वर्क करने के लिए। ये बेसिकली मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ? या तो बिगनर्स हैं, ठीक है, जिनको पता ही नहीं है कि भाई एग्जाम में आने क्या वाला है, क्या होने वाला है, कहां से स्टार्ट करना है। दूसरा, जो अपनी स्ट्रेटेजी बना चुके हैं लेकिन कुछ टाइम हो भी गया प्रिपरेशन करते हो, लेकिन प्री भी क्लियर नहीं हो रहा, उनके लिए यूजफुल रहने वाली है। अगर आपके प्री क्लियर हो रहे हैं, आप पुराने स्टूडेंट हो, पुराने एस्पिरेंट हो, और आपको पता है कि कैसे तैयारी करनी है, तो आप इन टाइप की वीडियोस में ना, चाहे वो मेरी हो या किसी की भी हो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप पढ़ाई में ध्यान दो। तो जो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो देखो, ये बिगनर्स के लिए मैं आपको बता चुका हूं, या फिर जिसका प्री क्लियर नहीं हो रहा और वो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है। अब उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, और ये जो होता है ना, ये इंग्लिश वाला, ये जो पोर्शन, ये मेजर रीजन है फेल होने का बहुत सारे एस्पिरेंट्स का। अच्छा, कोई प्रमोशन नहीं रखने वाला, अनबाइस्ड रिव्यूज रखूंगा, जो चीज है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, सीधा और सिंपल। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के बारे में, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारा। ठीक है, और बहुत बच्चों को पता भी होगा कि इंग्लिश की होता है ना कि यार एक एवरेज मार्क्स रह जाए ना, तो बहुत पहले सिलेक्शन हो चुका होता। तो यार देखो, इंग्लिश में ना 3 चीजें होती हैं आपके पास। एक कॉम्प्रीहेंशन होता है, एक ग्रामर होती है, एक वोकैब होती है। मान लो आपका वोकैब वीक है, तो भी आप ना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, मतलब एवरेज तक पहुंचने भी ना, मतलब आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपकी जो रीडिंग स्पीड है, रीडिंग स्किल्स है, वो अच्छी है, आपकी ग्रामर भी ठीक ठाक है, लेकिन वोकैब जीरो है। क्योंकि हर जगह ना कहीं वोकैब यूज हो रही है, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो, वहां पे वोकैब डाल देते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो मान लो हमारे ये कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, उसमें भी वो 2-3 वोकैब्स डाल देते हैं। तो वो कैब्स ना हर जगह ना बहुत यूजफुल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देखो कॉम्प्रीहेंशन की। अभी देखो, आपने नॉर्मली क्या सुना होगा, मैं भी क्या चीज बोलता हूँ, हर कोई बोलता है कि भाई न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ो, और स्पेसिफिकली सब एक चीज बोलते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि देखो, आपकी इंग्लिश अगर वीक है ना, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए। और एक और मैं चीज बताता हूँ, अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है ना, तो आप न्यूज़पेपर से मत स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर से स्टार्ट करोगे, उसमें क्या होता है, हमारी इंग्लिश बहुत वीक होती है कभी कभी, और हम सीधा द हिंदू उठा लेते हैं, और हम पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन उसका ना कोई रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि हमें चीजें समझ में ही नहीं आ रही होती। तो आप स्टार्ट करो, आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आप बेसिक इंग्लिश की बुक से स्टार्ट करो। एनसीईआरटी की बुक है, हमारी स्कूल की बुक है, ठीक है, आप वहां से स्टार्ट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक बुक ही समझ नहीं आ रहा, तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर कहां से समझोगे? तो पहले रीडिंग हैबिट डेवलप करो, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 6 महीने की आप स्ट्रेटेजी लेके चलो, क्योंकि 1 महीना आपको एक रूटीन बनाने में लगेगा। आप कोई बेसिक बुक पढ़ोगे, उसका रूटीन बनाओगे, 1 महीना तो उसी में लग जाएगा। फिर धीरे धीरे करके हम किसी नॉर्मल द टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी न्यूज़पेपर स्विच करेंगे, बाद में हम द हिंदू के बारे में सोचेंगे। शर्माने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है, पेपर क्लियर करना है। ठीक है, दूसरों से हमें मतलब नहीं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है। और हमारे दिमाग में ना चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एग्जाम का जो रास्ता ना वो कैसे निकलेगा, वो बहुत क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज याद रखना, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ग्रामर होगी, वोकैब होगी, तीनों को ना एक साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं करना कि भाई ये कहीं पे, मतलब आज, मतलब 1 महीने हमने कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लिया, उसके बाद ग्रामर का हमें पता ही नहीं है, और वोकैब तो हम कभी करते ही नहीं है, क्योंकि कहां से करना है आइडिया नहीं। इन तीनों चीजों को ना साथ लेके चलना। अगर आप डेली 2 घंटे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो डेली 45 मिनट्स, ठीक है, और 15-20 मिनट 30 मिनट आप वो कैब को दोगे तो भी चल जाएगा। मतलब वो कैब को आप थोड़ा कम टाइम दोगे तो भी चल जाएगा। इंग्लिश अगर एवरेज है तो कोई न्यूज़पेपर उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं था, हिंदू के चक्कर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब ग्रामर पोर्शन पे आए, तो किसी भी टीचर को फॉलो कर ले, बहुत सारे टीचर्स है, मैं किसी एक टीचर का नाम ही लूंगा, सबने फ्री फाउंडेशन क्लासेस चला रखी है, सबने सब कुछ फ्री में पढ़ा रखा है। ठीक है, किसी की भी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग टीचर से ही पढ़ सकते हो। मतलब आपको लगा, देखो हिट एंड ट्रायल होता है, आप सारे टीचर्स को एक बार ट्राई करो यूट्यूब पे, भाई किस आप मतलब हर एक टीचर की ना 5-7 क्लासेस लेके देखो, और किसका आपको समझ आ रहा है, जिसका समझ आ रहा है ना, उसी को फॉलो करो। और प्रैक्टिस के लिए एक कोई भी बुक ले लो, बहुत सारी बुक हमारे पास मार्केट में है। ठीक है, नीतू मैम की है जैसे कि, वो बेसिक बुक है, लेकिन वो थोड़ी सी हमारे में क्या होता है, वो एसएससी बेस्ड है। ठीक है, लेकिन जैसे निमिषा बंसल मैम की होगी, ठीक है, वो कंप्लीटली हमारी बैंकिंग बेस्ड है। तो कोई भी आप बुक उठा सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई नई परचेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको एक बुक ले लो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वो कैब की मैं बात करूं, देखो वो कैब 2 ऑप्शन है आपके पास, एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, वो भी एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो, मैं क्या करता था ना, मैं नोट्स बनाता था। नोट्स मैं कहां से बनाता था,
जो भी डेली न्यूज़पेपर में मैं वो कैब देखता था ना, उनके मैं यहाँ पे लिखता रहता था, ठीक है। और पता है मेरे पास ऑलमोस्ट एक पूरा एक रजिस्टर टाइप था, डायरी टाइप कुछ भी मान लो, उसको पूरा भर गया था। उसमें एक चीज मैंने जब लास्ट में मतलब पहुंचते पहुंचते नोटिस की ना, एक ही वर्ड ना कम से कम 10-10 बार भी रिपीट होता था। अब मैं वो लिखता क्यों था, मुझे पता था कि ये मैंने पहले भी लिखा है। अगर मैंने कोई वर्ड देखा, ठीक है, न्यूज़पेपर में मैंने ये देखा, अगर मुझे पता है कि मैंने ये पहले भी पढ़ा है, लेकिन अगर उस टाइम पे मुझे उसका मीनिंग याद नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा लिखता था, ताकि जब मैं रिवीजन करूँ ना तो वर्ड बार बार मेरे सामने आता रहे। मतलब मान लो एक वर्ड मैंने 5 बार देखा और 5 बार मुझे उसका मीनिंग याद नहीं आया, मुझे पता है मैंने 2 दिन पहले ही वर्ड पहले ही पढ़ा था, मैं फिर भी उसको लिखता था, ताकि जब मैं रिवीजन करूँ ना एक बार उसकी, तो वो वर्ड दोबारा से 5-7 बार मेरी आंखों के सामने आता रहे। एक हफ्ते में तुमने जितने भी वर्ड्स लिखे ना, मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे उसको रिवाइज करने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ एक बार उस पर नज़र मारनी है कि तुमने क्या पढ़ा था। और यार वोकैब ये चीज़ें ऐसी होती है कि ये एकदम से याद नहीं होंगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार वोकैब याद नहीं होती, यार ऐसी नहीं होती। जितनी बार रिवीजन होगा ना उनका, तब जाके वो रिवाइज होंगी। सिंगल टाइम 3 बार मैंने रिवाइज की, 4 बार रिवाइज की, उसमें नहीं होता। मतलब 15, 20, 30, 40 बार जब कहीं आप रिवाइज करोगे ना, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वो कैब याद हो रही है। और एक बार याद होनी स्टार्ट होगी ना, तो माइंड भी यूज्ड हो जाता है याद करने का। अच्छा, यूनिवर्सल लॉ बताता हूँ इंग्लिश का। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, मतलब सबसे एक डिसअपॉइंटमेंट कहाँ होती है स्टूडेंट्स को? एक्सपेक्टेशंस है, सबकी एक्सपेक्टेशंस है। अब एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं होती। तो डोंट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आते, इंग्लिश में टाइम लगता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लोग अक्सर क्या करते हैं, 1 महीने इंग्लिश पढ़ी, इंप्रूवमेंट नहीं हुई, डिमोटिवेट हो गया, पढ़ाई करना छोड़ दी। भाई 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का टाइम लेके चलो, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब आप डेली इंग्लिश 2 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, विद कंसिस्टेंसी, कोई भी आपने दिन ऑफ नहीं लिया, आप हर एक दिन इंग्लिश पढ़ रहे हो, तब आप देखोगे इंप्रूवमेंट। ये मत एक्सपेक्ट करो कि यार मैं तो 1 महीने पढ़ लिया, 2 महीने पढ़ लिया, यार इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही। होगी, ठीक है, एक ही रास्ता है और हर इंसान ना उसी रास्ते से जाता है, कोई बहुत अलग अलग रास्ते नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की। अभी क्वांट्स में क्या होता है, दो हमारे पास देखो बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक स्पीड मैथ्स होता है जिसमें आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लूँ, कैलकुलेशन मान लूँ, सिंप्लीफिकेशन मान लूँ, नंबर सीरीज वगैरह, ठीक है, ये सब होता है। और एक आपका अरिथमेटिक होता है। और अगर मैं बात करूं प्री लेवल में, जब प्रीलिम्स में होता है, प्रीलिम्स में जो डीआई आती है वो सिंपल आती है, तो इसको आप स्पीड मैथ्स ही मान सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या, जो प्री लेवल की डीआईज होती है ना, इसमें आपकी सिंप्लीफिकेशन ही रहती है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन, यही सब कुछ रहता है, ऐसा कुछ अर्थमेटिक बेस नहीं होता। तो ये इजी होती है, इसको आप स्पीड मैथ्स में काउंट करो। लेकिन जो मेंस की डीआई होती है ना, ये होती है अरिथमेटिक बेस्ड, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये ना कब प्रैक्टिस होंगी, जब आपको अरिथमेटिक आता होगा। अभी स्पीड मैथ्स ना मोस्टली लोग कर लेते हैं, हर एक इंसान को कैलकुलेशन आती है। मैटर कहाँ करता है भाई, आपकी स्पीड कितनी है। अभी हमें क्या लगता है यार, स्पीड मैथ्स तो जो टॉपिक्स है, नंबर सीरीज यार हम कर लेते, कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर, सब कर लेते हैं, आप अकेले नहीं करते। लेकिन कितनी देर में करते हो? अगर मान लो एक एवरेज स्टूडेंट एक कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अगर 20 सेकंड में कर रहे हो और आप भी 20 सेकंड में कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पेपर क्लियर होगा? अगर वो 20 सेकंड में कर रहा है ना, तो आपको 10 सेकंड में करना पड़ेगा। क्यों? जो यहाँ पे आप अपनी स्पीड फास्ट करोगे ना, अपना जो टाइम सेव करोगे ना, उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर टाइम थोड़ा लगा भी रहे हो ना, तो आप दूसरे स्टूडेंट से ना, मैक्सिमम स्टूडेंट से ना ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे। क्योंकि आपके जहाँ पे एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास, मतलब देखो अगर 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 में से अप्रोक्सीमेट ये मान के चलो आपके डीआई को मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। मतलब डीआई और स्पीड मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज होगी, ठीक है, और फिर आपकी सिंप्लीफिकेशन होगी और डीआई। इसके अप्रोक्सीमेट आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं। ये 25 क्वेश्चन अगर मान लो एक नॉर्मल बंदा 20 मिनट का टाइम होता है और 15 मिनट में कर रहा है, ठीक है, सॉरी 15 मिनट में कर रहा है, तो उसके पास 5 मिनट बचते हैं अरिथमेटिक के लिए। वहीं पे ये 25 क्वेश्चन अगर मान लो आप 10 मिनट में कर लेते हो या 12 मिनट में कर लेते हो, तो आपके पास कितने 7 से 10 मिनट बचेंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो बंदा है, ये 5 मिनट में अरिथमेटिक में स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। और लैंग्वेज, जो पेपर में लैंग्वेज आती है ना, वो क्वेश्चन इजी भी होता है ना, तो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है कि हमें समझने में टाइम लगता है। इसमें जब स्पीड बढ़ाओगे तो इसके लिए टाइम बचेगा एंड तभी आप आगे बढ़ पाओगे एक नॉर्मल स्टूडेंट से, ठीक है। और सीधी सी बात है भाई, एक रेस लगी हुई है, जो स्टार्टिंग में क्रॉस कर देगा, ठीक है, लाइन को, उसी का सिलेक्शन होगा। अभी डीआई की बात करते हैं।
बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, टेबल्स याद नहीं होती, ठीक है, उनको वो पेन से करेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चंस को पेन से करेंगे, सिंप्लीफिकेशन को पेन से करेंगे, स्क्वायर्स याद नहीं होते। मान लो आपसे 41 का स्क्वायर पूछा, 43 का पूछ लिया, उनको भी वहाँ पे पेन से करके देखेंगे। क्यूब्स तो आधे मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे याद करते ही नहीं, करते हैं तो सिर्फ 10 तक याद होते हैं, 10 के बाद वो उन्हें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। ये चीज जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आपको ऐसा लग रहा होगा ये मैटर नहीं करती, बट ट्रस्ट मी, पता है ये जब दो सेकंड बचाती है ना, हर एक क्वेश्चन में 2 सेकंड 3 सेकंड बचाती है ना, ये ना जब ओवरऑल आप देखोगे ना तो आपका 2 से 3 मिनट का गैप बना देंगी दूसरे स्टूडेंट से। हम कंपेयर करेंगे तो जब 2 से 3 मिनट में ना अरिथमेटिक के 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकते हैं, तो सीधा आपका 2 से 3 नंबर का गैप बन जाएगा अगर आप ये सब अच्छे से याद कर लेते हो तो। उसके बाद फिर आपको कहाँ से इंप्रूवमेंट कहाँ से होगी, जब डेली आप प्रैक्टिस करोगे। 1 घंटा डेली आपको स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, मतलब जो जितने भी टॉपिक्स हैं नंबर सीरीज हो गए। देखो नंबर सीरीज, कुछ बच्चों बोलते हैं कि यार मेरी नंबर सीरीज बहुत वीक है। देखो नंबर सीरीज में ना कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब किसी में मल्टीप्लिकेशन है, किसी में गैप बनता है तो मतलब प्लस माइनस का गैप बनता है, किसी में प्राइम नंबर का, बहुत लिमिट, बहुत एक्स्ट्रा वो नहीं है कि मतलब हजारों टाइप्स नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-25 टाइप्स मान के चल सकते हो आप, ठीक है। यही इनमें से मान लो 5 क्वेश्चन आए ना नंबर सीरीज के, अगर डिफिकल्ट भी आई नंबर सीरीज तो ये लगा लो 4 क्वेश्चन तो आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब यही कोई अलग से सीरीज नहीं बनती, ठीक है, यही आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कर ली, ठीक है, उसमें शॉर्टकट्स जो होते हैं हमारे, फटाफट फैक्टर्स निकालने हैं, माइंड में कैलकुलेशन करनी है, वो सब चीजें आपको करनी है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, जैसे डिवीजन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, अपोन में 10 लेके कर दिया, ये सब जो छोटी छोटी चीजें आप ये कर लोगे ना तो ट्रस्ट मी आपका वैसे ही पता कॉन्फिडेंस बन जाएगा। और एक बार इसमें अगर आपका कॉन्फिडेंस बन गया, आप जब ये देखोगे ना कि मेरे स्पीड मैथ्स के मतलब मैं 25 क्वेश्चन तो हर एक मॉक टेस्ट में कर ही रहा हूँ, और 25 क्वेश्चन मेरे 15 मिनट में हो जाते हैं, 12-13 मिनट में हो जाते हैं। मतलब चलो 12-13 तो जल्दी बोल दिया, 15 मिनट में अगर आप कर लेते हो और आपको लगा कि 5 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ कोई 100 नहीं जाती, पेपर बहुत ही ईजी हो तो दूसरी बात है क्लैरिकल टाइप में उसमें भी 80 के राउंड जाती है, तो आप 2-4 क्वेश्चंस का मार्जिन लेके चल सकते हो। मतलब आप 2-3 क्वेश्चन अगर छोड़ भी देते हो ना तो भी चल जाएगा। और अरिथमेटिक में भी अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना तो 10 के 10 मुश्किल नहीं होते, 5-6 क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेंगे, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मिलेंगे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़े से लेंदी होते हैं या फिर ट्रिकी होते हैं, तो आपका फोकस इस पहले 5-6 पे होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। सबसे पहले टारगेट करना है मेरे को कि भाई मैं अरिथमेटिक के पॉइंट्स में 25 नंबर पूरे अच्छे से ले लूं, ठीक है। 25, चलो 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाता है, जैसे कि नंबर सीरीज का छूट गया, मान लो आपको दिमाग में नहीं आ रहा, क्वाड्रेटिक का मान लो कोई क्वेश्चन लेंदी है तो, लेकिन ये टारगेट सेट करके चलोगे ना तब जा सबसे पहले इसमें आपको मास्टरी करनी है। फिर साथ में देखो ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये मैक्सिमम 1 महीने का काम है। 1 महीने में ना इसमें आप सब में ये लगा लो फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर आपको स्विच करना है अरिथमेटिक पे, मतलब इसकी तो डेली प्रैक्टिस चलेगी और अरिथमेटिक आपको फिर साथ में लेके चलना है। अरिथमेटिक के लिए कोई भी टीचर, बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, आशीष अरोड़ा सर हो गए, उसके बाद फिर हमारे अमर सर हो गए, कैरियर डिफाइनर हो गए, बहुत सारे आपके वो टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। किसी एक को पकड़ लो, फ्री क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस चलाते हैं, प्लेलिस्ट खोल लो और डेली के, और पता है डेली टारगेट मत सेट करो आप ना, वीकली टारगेट सेट करो। जो मेरे को बेस्ट लगता है ना, आप वीकली टारगेट सेट करके चलोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट होगा। डेली में ना हम जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। वीकली में क्या होता है, मान लो आप 3 दिन, आपने 7 दिन का टारगेट बनाया, 3 दिन आपने थोड़ा कम काम किया और आपने देखा कि भाई 4 दिन बचे लेकिन इतना काम, मतलब आधा काम होना चाहिए था, आधा काम नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो। इसमें आप इतने ज्यादा ना प्रेशर में नहीं आओगे। जब प्रेशर में आते हैं ना तो भी हमारी जो एक एफिशिएंसी वो गिर जाती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको क्या, अच्छा बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि पेड क्लासेस लेने की जरूरत है, नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, पेड क्लासेस की ना कोई भी जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। फ्री में जो पढ़ा रहे हैं ना वो बहुत पढ़ा रहे हैं, और मैंने पेड जो क्लासेस ना बच्चों की, मैंने पेड क्लासेस के जो आईडी पासवर्ड लेके भी देखे, ठीक है, उनका मैं देखा टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं। ट्रस्ट मी इतना कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है। मतलब अरिथमेटिक के चक्कर में अगर आप किसी का पेड क्लासेस ले रहे हो तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। जो फ्री में पढ़ा रहे हैं टीचर्स, ठीक है, फ्री में भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। सेल्फ स्टडी जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपने किसी भी टीचर की मान लो यूट्यूब वीडियो तो देख ली,
ठीक है, प्रैक्टिस करी नहीं है। उस टाइम पे क्या होता है, जब हम किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार कितनी इजी क्वेश्चन है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो बहुत इजी है, ये तो मैं कर लूंगा। अब क्या होता है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद 7 दिन के बाद आपके दिमाग में क्या होता है कि यार मैंने तो ये पढ़ लिया था। मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें कि मैं तो ये टॉपिक पढ़ लिया था, अब मॉक टेस्ट आप देने बैठोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आएगा, आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी नहीं है। अब प्रैक्टिस नहीं करते कहां से? तो चैप्टर्स कवर करने से ज्यादा ना एक चीज फोकस करो आप, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब आपने 2 चैप्टर्स करे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ 2 चैप्टर नए करने से अच्छा ना आप जितनी मेहनत इसमें करने वाले थे ना, वहां पे ना यहाँ पे करो, मतलब प्रैक्टिस में करो, ताकि आपके ये दो चैप्टर्स है ना, ये पक्की तरह हो जाए। एक बार आप प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी कर लोगे ना, मतलब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आप उसको भूलने वाले होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मॉक टेस्ट में डेली उनको प्रैक्टिस करते रहोगे। अब मैं अगर बात करूं कि डीआई, देखो डीआई प्री लेवल से तो डीआई में कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस की छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं, वो आप कहीं टीचर से आपने देख लिया। बहुत सारी डीआई के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि कहाँ से डीआई, कौन कौन से टीचर्स डीआई पढ़ा रहे थे, कैसे पढ़ा रहे थे, ठीक है। क्वांट्स के ऊपर मैंने बनाई थी, कौन कौन से टीचर अच्छा पढ़ाते, वहां पे जाके देख सकते हो। अभी बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद जब आपके अरिथमेटिक के बेसिक चैप्टर कवर हो जाएंगे ना, तब आपको अपनी मेंस लेवल की डीआई उठानी है। स्टार्टिंग में मत उठाना। स्टार्टिंग में मैंने एक बार मेरे साथ ही चीज स्टार्टिंग में हुई थी, मैंने मेंस लेवल की ना डीआई देख ली थी, और उस टाइम पे मेरा अरिथमेटिक मैंने स्टार्ट भी नहीं करी थी। और जब मैंने अरिथमेटिक बेस्ड डीआई देखी ना भाई, मैं इतना डीमोटिवेट हो गया कि मैं बस बता नहीं सकता, ठीक है। और मैंने ना शायद 1 महीने पढ़ाई नहीं करी कि यार ये ऐसी डीआई तो मेरे से हो ही नहीं पाएंगी। तो आपको डीआई कब देखनी है? जब आपके अरिथमेटिक के जो बेसिक चैप्टर हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, ठीक है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका टाइम इन वर्क हो गया, उसके बाद किस के ऊपर बेस्ड रहते, प्रॉफिट लॉस, टाइम इन वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, हाँ CISI हो गया। एटलीस्ट आप ये जो मेन चैप्टर्स है ना, इनको तो आप कवर कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर मैक्सिमम आपको बेस्ट डीआईज दिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर दिखती है, टाइम इन वर्क के ऊपर बहुत सारी डीआईज मैंने देखी हैं, ठीक है। परसेंटेज के ऊपर डीआईज होती हैं। तो ये सब आप एक बार देख लेना, इन सबको चैप्टर्स को कवर करने के बाद फिर आप एक डीआई की या तो बुक ले लेना, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल, ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं पीडीएफ्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको बुक नहीं परचेज करनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर ली, वैसे भी आपको मिल ही जाती है, ठीक है। नहीं मिल रही तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, उधर मैं सेंड कर दूंगा। फिर मतलब अच्छा, प्रीवियस ईयर डीआई जरूर करनी है, क्योंकि डीआई में ना ज्यादा वेरिएशन नहीं देती। बैंक एग्जाम्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड उसी टाइप की डीआईज आते हैं। तो एक बार आपने प्रीवियस ईयर डीआईज वगैरह प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उससे। कि और पता क्या है, अगर मान लो आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, आपकी अरिथमेटिक कुछ चैप्टर्स कवर हो गए, आपने देखा डीआई ऐसी है, और मान लो आपसे डीआई निकल गई ना, तो ट्रस्ट मी आपकी आधी जीत तो वहीं पे हो जाएगी, ठीक है। डर वहीं पे खत्म हो जाएगा आपका। अभी बात करें, देखो रीजनिंग की लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट सब बच्चे कर लेते हैं, कैसे तैसे कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग में वही प्रैक्टिस होती है, मॉक टेस्ट में बहुत प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। उससे पहले मैं जीए, बैंकिंग अवेयरनेस और जीए की बात करता हूँ, तो जितना जल्दी शुरू कर दोगे ना उतना बेटर है। अभी सबसे कॉमन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि भाई पढ़ने कहाँ से? मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आती हैं, और ऑलमोस्ट सब की आती हैं, ठीक है। ऑली बोर्ड की आती है, पीएम की आती है, स्मार्ट कीड़ा की आती है, किसी की भी उठा लो, ठीक है। अच्छा, क्लाउड अफेयर्स, ठीक है, अफेयर क्लाउड्स की आती है, उसमें क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप वो उठा सकते हो। लेकिन पीडीएफ्स उठाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। सबसे पहली चीज कि भाई आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर एक फाइल बनानी है, ठीक है। प्रॉपर फाइल बनानी है आपको। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने मंथली पीडीएफ ली, एक बार पढ़ी, वो पता ही नहीं कहाँ पे पढ़ी है। जितनी बार रिवीजन करोगे ना, उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अभी पहले जैसा लेवल नहीं रहा है, बहुत हाई लेवल आने लगे। भाई बहुत हाई लेवल तो आने लग गई, लेकिन कंटेंट भी सबका हाई लेवल होता जा रहा है, ठीक है। ये जो पेपर हाई लेवल बनते जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जिससे आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। पहले ना ऑनलाइन सोर्सेज इतने नहीं थे, ऑनलाइन तो लोग क्या था, जो कोचिंग क्लासेस लेते थे ना, उनके पास थोड़ा सा
एक एडवांटेज रहता था, उनको ज़्यादा पता होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हर एक इंसान को ना, चाहे कोई गांव में बैठा है कोई शहर में बैठा है, सिलेक्शन उसका होगा जिसमें लगन ज़्यादा है, जिसमें कंसिस्टेंसी है, मतलब जिसको नौकरी लेनी है ना, जिसका दिल से नौकरी लेनी है, सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है, हम कभी कभी तो ऐसे बोल देते हैं हमें चाहिए, लेकिन हमें भी पता होता है कि कुछ नहीं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं ऐसा कि हमें जॉब मिले। ठीक है, तो एक प्रॉपर फाइल बनानी है, 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल बाय हार्ट करनी है। और तरीका क्या होना चाहिए, जब आपका मान लो जैसे कि अभी ये मार्च चल रहा है, तो मार्च खत्म होने से पहले से ना, मार्च खत्म होने से पहले आपकी फेब की करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है ना, वो खत्म हो जानी चाहिए और एक बार आपको उसकी रिवीजन भी कर लेनी है। ठीक है, और जैसे जैसे मार्च, अभी फेब की पीडीएफ आपके पास आ गई, आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं मंथली पीडीएफ आपको सेंड करता रहता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़ लेना, मैं ऑफलाइन नोट्स निकाल लेता था, उसकी एक प्रॉपर बाइंड करवाता था फाइल। ठीक है, अभी वहां पे क्या होता था, वहां पे 6 महीने की करंट अफेयर्स मेरे पास प्रॉपर बाइंड होती थी और मैं खुद के नोट्स बनाता था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा रिलाई कर देता था कि जो भी मंथली पीडीएफ है उसी से करूंगा। मैं कैसे पढ़ता था उसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। ऐसे पढ़ोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे 40 आउट ऑफ 40 या 50 आउट ऑफ 50, लेकिन आप दूसरे बच्चों से एक एवरेज स्कोर से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस। देखो, बैंकिंग अवेयरनेस के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं सीए से रिलेटेड होते हैं। मतलब कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे बात चल रही है, प्रॉमिस नोट्स की बात चल रही है, या फिर मान लो कहीं पे कोई आप टर्म देखते हो, तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो क्या है, मैंने क्या किया था कि भाई मेरे को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते थे ना, मैं सारे टॉपिक्स का ना पीडीएफ इकट्ठी करी, उनको डाउनलोड किया, उनका मैंने प्रिंट आउट निकाला और मैंने खुद का एक प्रॉपर एक फाइल बनाई थी। ठीक है, उससे मैं करता था, मतलब खुद के नोट्स, और जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता था मैं हाईलाइट करता था, जो मेरे को याद नहीं था मैं रेड पेन से मार्क करता था। और जब होता ना कि मैं 3 बार रिवाइज करा, और मान लो कि मेरे को 3 बारी में मैं जब भी इस क्वेश्चन पे आता हूँ मेरे को इसका आंसर याद नहीं था, तो मैं वहाँ पे स्टार बना लेता था। फिर नेक्स्ट टाइम आता था, फिर मेरे को याद नहीं है, फिर मेरे को स्टार, कि भाई जो मेरे को याद नहीं था वो तो मैं अलग से मार्क करके रखता था। ठीक है, कि बिल्कुल लास्ट में उसको बिल्कुल जब तक वो याद नहीं हो जाएगा ना बाय हार्ट, उस पर स्टार मैं करता रहूँ। एक इजी ऑप्शन क्या है, आप एक बुक परचेज कर लो। भाई बहुत सारी बुक है, इंटरेस्ट में कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है किसी भी बुक में। सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस बुक टाइप कर देना अमेजोन पे जाके, फ्लिपकार्ट पे जाके, आपको दुनिया भर की बुक्स मिल जाएगी। वीकली रिवीजन करोगे मोर देन सफिशिएंट है। जो भी आप पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मान लेते हैं आपके पास जनरल अवेयरनेस की मान लो पीडीएफ में 70 पेजेस है। ठीक है, रोज आप 5 का टारगेट भी करके चलोगे ना, तो भी आप इजिली 2 बार इसको रिवाइज कर लोगे और अच्छे से रिवाइज कर लोगे, बाय हार्ट हो जाएगा। एंड फिर लास्ट में जाके ना 1 महीने में ना ये लफड़ा नहीं पड़ेगा कि हम क्या पढूं, कैसे पढूं, समझ नहीं आ रहा। कोई स्ट्रेटेजी वगैरह की लास्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी सारा सिलेबस कवर हो चुका होगा। अभी रीजनिंग की बात करें, देखो रीजनिंग में एक चीज मैटर करती है, स्पेशली मेंस की अगर मैं बात करूं, पजल। जिसका पजल पे हाथ सेट है ना भाई, वो उसको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो दूसरे टॉपिक्स है ना, सिलोक्स हो गए, इनइक्वालिटी, सिलोक्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि इसमें वो फ्यू वाले क्वेश्चंस में, पॉसिबिलिटी वाले केसेस में, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, और ये मैं आपको पढ़ा दूंगा किसी वीडियो में। ठीक है, ये मैंने कैसे किया था, मेरे सिलोक्स की स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा है और मेरी गलतियां बहुत कम, मैंने शायद ऐसा याद है कि मेरे को गलती की थी। सिलोक्स मेरा ठीक था, और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए थे, शायद मेरा जो बेस था ना सिलोक्स का वो थोड़ा ठीक था। तो एक बार आपके सिलोक्स के बेसिक क्लियर हो गए ना, तो इसमें ना तो आपको कभी कोई वैसे प्रॉब्लम आएगी, मतलब ना तो अटकोगे कभी इसमें। ठीक है, और इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। इनइक्वालिटी बहुत इजी टॉपिक है, कोडेड इनइक्वालिटी हो गई, ये सब हो गया। इसमें प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। फिर सीरीज वगैरह प्योर प्रैक्टिस है, कोडिंग आपका प्योर प्रैक्टिस है भाई। आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हो, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, उस हिसाब से स्पीड इंक्रीज होगी। इन मशीन इनपुट आउटपुट ये अब मेंस में ही आता है, प्री में तो ये आता ही नहीं है, बड़ा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो गया। ठीक है, उसका एक कुछ टॉपिक्स और हैं मिसलेनियस आपके। ठीक है, अब इसमें क्या करना है भाई, आपको डेली ना एक टारगेट सेट करके चलना है। रीजनिंग में बात करूं भाई, आपको डेली 20 से 25 पजल्स लगानी है। आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप टाइमर मत लगाना। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम हो गया, जैसे कि आपको 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपका प्री नहीं निकला, तो आप टाइमर लगा के करोगे। ठीक है, लेकिन डेली आपको 20 से 25 पजल्स आपको करनी है, और उसमें से ध्यान रखना कि अगर आप 25 पजल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 5 मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए, थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की होनी चाहिए। 20 चाहे आप ईजी कर लो। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊं, इसमें ना आप फुल स्कोर कर सकते हो। प्री में फुल स्कोर दुनिया स्कोर करती है इसमें पूरे। बस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और जो दूसरे टॉपिक्स है ना, ये इनइक्वालिटी, सीरीज, कोडिंग, सिलोक्स, इसकी आपको अलग से 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपने मान लो डेली 10 इनइक्वालिटी उठा ली, 10 सिलोक्स उठा ली, 10 सीरीज उठा ली, ठीक है, 10 कोडिंग डी कोडिंग उठा ली,
और इजी लेवल से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग में मुश्किल मत उठाना, ठीक है। इजी लेवल से स्टार्ट करना, 1 घंटे में आप बहुत इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये फिर से मैं वो एक चीज़ आपसे क्लियर कर दूं, YouTube सफिशिएंट है ये सब कुछ करने के लिए। पेड क्लासेस, ये क्लासेस, वो क्लासेस नहीं, इतनी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। YouTube सफिशिएंट है। अभी इसके बाद ना एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, देखो बिल्कुल बिगनर हो तो आपको डेली 2-3 दिन में, ठीक है, 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक, क्योंकि आपका सिलेबस कवर नहीं है। एक बार आपको थोड़ा सा, अगर जिस दिन आपका ना 40% सिलेबस भी कवर हो जाए, 40% सिलेबस, उस दिन से आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। जब तक 40% नहीं हो जाता, मतलब डेली 40% का क्या मतलब है, देखो पजल्स है, इसमें कुछ कवर करने वाली चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस से होगी। मान लो आपके स्लोक्स हो जाते हैं, रीजनिंग में आपकी इनइक्वालिटी हो जाती है, ठीक है, बस ये 2 चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, ये 2 आपके हो गए तो रीजनिंग आपकी कवर्ड होगी। क्वांट्स में अगर मैं बात करूँ, स्पीड मैथ्स में आपने नंबर सीरीज की प्रैक्टिस के लिए आपकी क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। आपके अरिथमेटिक के 2-3 चैप्टर्स जैसे कि परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम इन वर्क, ठीक है, CISI, ये कवर हो गए, बस मोर देन सफिशिएंट है। आप आराम से मॉक टेस्ट लगाना। सिलेबस के चक्कर में, सिलेबस आपको साइड बाय साइड करना है, ऐसा नहीं है कि अब सीधे चैप्टर्स को आप सिलेबस नहीं करना, सिलेबस आपको साइड बाय साइड करना है। लेकिन हाँ, उसके बाद आपको एक्सक्यूज नहीं देना कि मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा क्योंकि मेरा सिलेबस कवर्ड नहीं है। इतना सिलेबस बहुत है जो आपको पेपर क्लियर करा सकता है, प्री तो बहुत आराम से क्लियर करवा सकते हैं। बच्चों के कुछ डाउट रहते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज कौन सी ले। भाई टेस्ट सीरीज में आपको एक चीज बताऊं, आप कोई भी ले लो अपने बजट के हिसाब से, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। एक मेन आपको गिनवा देता हूँ, आप हॉलीबोर्ड ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस मॉक ले सकते हो, उसका टेस्ट स्मार्ट कीड़ा जो है, स्मार्ट कीड़ा ले सकते हो, टेक्स्ट बुक ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन है, गाइडली वगैरह के ऑप्शन है आपके पास, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पता है हम ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि भाई ये वाली बेटर है, ये वाली बेटर है, और इसमें ना हम अपनी आधी एनर्जी लगा देते हैं। मतलब लोग ये सोचने में बैठ जाते हैं कि यार कौन सी वाली, स्मार्ट कीड़ा ले लूँ, प्रैक्टिस मॉक ले लूँ, वॉलीबॉल ले लूँ, इसमें अपनी 10-10 दिन खराब कर देते हैं लोग। और ये ट्रस्ट में ऐसी कोई चीज़ है कि आप इसमें इतना टाइम वेस्ट करो, बहुत कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं होता। टारगेट ये रखना कि भाई मैंने स्मार्ट कीड़ा ले ली तो भाई इसके जितने भी टेस्ट हैं, ठीक है, SBI PO के, IBPS PO के, मैं PO टारगेट कर रहा हूँ, सारे टेस्ट खत्म कर दूंगा 2 महीने के अंदर। उसके बाद फिर मैं दूसरी ले लूंगा, मतलब जब तक 6 महीने कवर होंगे ना तो इसके भी सारे खत्म कर दूंगा, इसके भी और इसके भी। इस टाइप से आपको टारगेट सेट करने हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये केस वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन जो चीज़ें बतानी थी मैंने आपको बेसिकली बता दी है। अभी से टारगेट सेट कर लो, तब जाके पेपर क्लियर होगा। लास्ट में जाके फिर नॉर्मली क्या होता है, हमारा हर चीज़ हम प्लान करते हैं ना, वो सब खराब हो जाता है। तो अभी एक बार 6 महीने ढंग से पढ़ लोगे ना, ठीक है, तो सारी जितनी भी टेंशन है लाइफ की सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्स रिलेटेड, वैसे तो लाइफ में टेंशन चलती रहेंगी, ये मत सोचना कि एक बार जॉब मिल गई तो सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। टेंशन ऐसी चलती रहती है, बट हाँ, ये जो फाइनेंशियल टेंशन्स हैं, ये जो जॉब की, जो घर वालों की टेंशन्स है, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी और फिर थोड़ी दूसरी टेंशन आ जाएंगी लाइफ में, ठीक है। तो आई गेस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।